पिछला जो सेशन था उसमें हमने 50% एक्टिव पैसिव वॉइस को कवर कर लिया था। आज के सेशन में बचा हुआ जो जितना 50% है उसको कवर करेंगे। तो ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारे जो अभी तक हमने कितना टेंसेस को कवर कर लिया था, सभी तरह के टेंसेस, जैसे कि इंडेफिनिट है, कॉन्टिन्यूअस है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, इन सब के कैसे बनते हैं इसको देख लिया था। आज से हम क्या करेंगे, थोड़े जो एडवांस लेवल के होते हैं, जो हायर लेवल के होते हैं, उनको समझेंगे। तो पहला है हमारा जैसे कि मॉडल्स का क्या होता है, कुछ नहीं होता इसमें, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट हो जाएगा, जैसे पहले हो रहा था। केवल क्या होगा, ये जो कैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ये कैन भी थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। जैसे मैंने लिखा कैन थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। जैसे मैंने लिखा, जैसे क्या लिखा सेंटेंस कि सी कैन राइट अ लेटर, तो मैं क्या लिखूंगा, अ लेटर कैन बी रिटन बाय हर। इसमें मैंने क्या किया है, ऑब्जेक्ट अ लेटर था उसको मैंने सब्जेक्ट बनाया, और कैन का कैन भी थर्ड फॉर्म किया, फिर उसके बाद बाय, और बाय के बाद क्या होगा, ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग होगा। तो सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हर होता है। अब मुझे कुड का बनाना हो तो कैसे करूंगा, द ही कुड सॉल्व द सम, वह सम को यानी कोई क्वेश्चन होगा उसे सॉल्व कर सकता है। तो द सम कुड बी सॉल्व बाय हिम, दे में हेल्प यू, वे तुम्हारी मदद कर सकते हैं। इसका बनाना होगा तो क्या करेंगे, यू मे बी हेल्प बाय देम, देखा देम हो जाता है। इसका क्या हो जाएगा हमारा, द प्राइज माइट बी वन बाय हर, विन वन वन होता है, और यू मस्ट फॉलो द रूल्स, तुम्हें रूल्स को फॉलो जरूर करना चाहिए। तो द रूल्स मस्ट बी फॉलोड बाय यू, आई शैल कंप्लीट द टास्क। इसका क्या हो जाएगा, द टास्क शैल बी कंप्लीटेड बाय मी। ये जो सेल है, सेल और बिल क्या करते हैं, ये मॉडल की तरह भी काम करते हैं। जो कि टास्क है तो हम क्या इसका बिल करेंगे, क्योंकि आई और बी के साथ ही सेल का यूज होता है, तो यहाँ पर बिल आ जाएगा। शुड है, शुड का क्या हो जाएगा हमारा, जैसे कि वी शुड रेस्पेक्ट एल्डर्स, एल्डर्स शुड बी रेस्पेक्टेड बाय अस। सी विल राइट अ लेटर, अ लेटर विल बी written by her, he would accept the offer, the offer would be accepted by him। फिर होते हैं हमारे कुछ सेमी मॉडल्स होते हैं, जैसे कि ought to है, need to, dare, used to, have to, has to और had to। जो हमारा मस्ट होता है इसका पास्ट, मस्ट जो होता है, मस्ट का पास्ट में had to में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे कि मैं इसका बनाऊंगा, क्या हो जाएगा, यू ought to obey the rules, क्या हो जाएगा, द रूल्स ought to be obeyed by you। यू नीड नॉट साइन द पेपर, तुम्हें पेपर को साइन करने की जरूरत नहीं है। द पेपर नीड नॉट बी साइंड बाय यू, यू नीड टू सबमिट द फॉर्म, द फॉर्म नीड टू बी सबमिटेड, आई थिंक यही स्पेलिंग होती है, सबमिटेड बाय यू। अब है डेयर, डेयर का कैसे बनाएंगे, ऑब्जेक्ट को पहले ले आएंगे, यानी कि द ऑफर डेयर
नॉट बी रेफ्यूज बाई, क्या ही का हिम हो जाएगा। सी यूज टू सिंग सॉन्ग्स, सॉन्ग्स यूज्ड टू बी sung by her. He has to complete the work. The work has to be completed by him. फिर हमारा had to का, ठीक है। इसका इसका यही ऐसा ही बना लेते हैं, he has to complete the work। इसी को मैं had to में कन्वर्ट कर लेता हूँ। The work had to be completed by him। यहाँ पर ही सब्जेक्ट आ जाएगा। अब होते हैं हमारे मॉडल्स के, इसका बिल्कुल सेम का सेम ही बनता है। जैसे कुड हैव बीन थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे सी कुड हैव सॉल्व्ड इट, इट कुड हैव बीन सॉल्व्ड बाय हर। ही मे हैव फॉरगॉटन द की, द कीज मे हैव फॉरगॉटन बाय हिम हो जाएगा। जैसे कि इट कुड हैव बीन सॉल्व्ड बाय हर। द कीज मे हैव फॉरगॉटन बाय विन बाय हिम। और इसी तरह से बाकी सबके होंगे। क्या होगा परफेक्ट में, क्या होता है, कुड हैव थर्ड फॉर्म होता है हमारा, कुड हैव बीन थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। दे माइट हैव मिस्ड द बस, द बस माइट हैव बीन मिस्ड बाय them. Someone must stolen it, it must have been stolen। someone को लिखने की जरूरत नहीं है। you must have informed me, you should have informed me, I should have been informed by you। इसका बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, would have वन का would have been वन हो जाएगा। जैसे कि द रेस would have been won by her, you ought to have helped him, he ought to have been helped by you। नीट का तो अभी हमने देख लिया था। अच्छा ये परफेक्ट वाला है, he need not have done that, that need not have been done by him। मॉडल कंटिन्यूअस का क्या हो जाता है, सब्जेक्ट होगा, मॉडल होगा, बी होगी, मेन वर्ब फोर्थ फॉर्म होगी, ऑब्जेक्ट होगा। ये जो सब्जेक्ट है इसे हम क्या कर देंगे, ऑब्जेक्ट बना देंगे बाई के बाद, और ये जो ऑब्जेक्ट है इस ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे हम सब्जेक्ट बना देंगे। और बाकी का जो बीच में रहेगा उसका क्या करेंगे, मॉडल प्लस बी, बीइंग और थर्ड फॉर्म। क्योंकि कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस में क्या होता है, बीइंग लगता है, इस वजह से यहाँ पर भी क्या आएगा, बीइंग आएगा। जैसे कि द नॉइज कैन बी डिस्टर्बिंग द बेबी, द baby can be being disturbing
disturb by the noise. They may be watching us. We may be being watched by them. She might be teaching the students. The students might be teaching, might be being taught by her. Just a minute. He must be repairing the car. The car must be being repaired by him. They should be completing the project. उन्हें प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर लेना चाहिए. The project should be being completed by them. She could be preparing the report. The report could be being prepared by her. He would be helping the team. The team would be being helped by. कम हो जाएगा उसमें, शायद मैं बीइंग लगाना भूल गया. नहीं, बीइंग है, ठीक है, लगा देते. इसी तरह से सेम होता है हमारा किसका, नेगेटिव इंट्रोगेटिव मॉडल. यदि नेगेटिव में क्या हो जाएगा, मॉडल के बाद नोट आएगा, तो मॉडल नोट बी थर्ड फॉर्म में केवल नोट ही लगाना होता है. इसका हम शायद नीड वाले में हम कर भी चुके हैं. उसमें एक नीड का आया था, नीड नोट का, और डेयर नोट का आया था. उसी तरह से जैसे कि सी कांट सॉल्व द प्रॉब्लम, वह प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकती है, तो द प्रॉब्लम कैन नॉट बी सॉल्व्ड बाय हर. अब मुझे इंट्रोगेटिव को बनाना होगा, तो क्या होता है स्ट्रक्चर हमारा, जैसे मॉडल है, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. इसका क्या होगा, मॉडल जो रहेगा हमारा कैन, जो ऑब्जेक्ट रहेगा उसे हम पहले ले आएंगे कैन के बाद, यानी कि द प्रॉब्लम आ जाएगा हमारा पहले. ठीक है, फिर उसके बाद क्या करेंगे, हम बी लगा देंगे, तो बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म, सॉल्व का वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है, सॉल्व. और फिर उसके बाद बाई, और सी है, सी का क्या होगा, हर. तो बनकर क्या तैयार हुआ हमारा, कैन द प्रॉब्लम बी सॉल्व बाई हर, क्या उसके द्वारा प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है. कांट है, कांट को पहले लिख देंगे. मॉडल ऑब्जेक्ट क्या है, प्रॉब्लम, द प्रॉब्लम बी सॉल्व्ड बाय हर, ये हो जाएगा हमारा. और जो डब्ल्यू एच वर्ड का होता है, व्हाट कैन सी सॉल्व, बेस्ट क्या सॉल्व कर सकती है, तो डब्ल्यू एच वर्ड जो कहते हैं रहेगा व्हाट. ठीक है, मॉडल कैन का कैन ही रहेगा, और क्या है, व्हाट कैन बी सॉल्व्ड बाय हर, ये हो जाएगा हमारा. अब आता है हमारा इम्पेरेटिव. इम्पेरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, ऐसे सेंटेंसेस जिनमें हम क्या करते हैं, कमांड देते हैं, हम ऑर्डर देते हैं, उन्हें हम बोलते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस. इन सेंटेंसेस में जनरली क्या होता है, यू छुपा होता है. जैसे कि ओपन द डोर, तो इसका मतलब मैंने कहा ओपन द डोर, आप दरवाजे खोलिए, इसका मतलब क्या है कि यू ओपन द डोर, तुम दरवाजे खोलो. मालूम मैं हूँ एक कमरे के अंदर, मैं हूँ और मेरा दोस्त है, मैंने मेरा दोस्त गेट के पास में है, मैंने मेरे दोस्त से कहा
ओपन द डोर। अब एक बात बताइए, यहाँ पर मैं किसके लिए बोल रहा हूँ, मेरे दोस्त के लिए बोल रहा हूँ, तो यहाँ पर मुझे यू कहने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि यू जो है वो अंडरस्टूड है, यू जो है वो अंडरस्टूड है, हमें पता है कि हम ऑर्डर किसको दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं, फ्रेंड को दे रहे हैं। तो ओपन द डोर का क्या हो जाएगा, यू ओपन द डोर। तो इसका जो इम्पेरेटिव का होता है, इसको हम किससे, लेट से बनाते हैं, लेट जाएगा। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, द डोर है, तो द डोर। और बी थर्ड फॉर्म ओपन का ओपन हो जाएगा, लेट द डोर बी ओपन, डोंट ओपन द डोर, लेट द डोर नॉट बी ओपन। प्लीज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, लेट द विंडो, लेट द विंडो बी क्लोज, let him do the work, let the work be done। पॉजिटिव वर्ब, पॉजिटिव वर्ब क्या होती है हमारी, इसमें क्या होता है, हम कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से काम करवाता है तो उसे हम बोलते हैं पॉजिटिव वर्ब। पॉजिटिव वर्ब, जैसे कि मैं हूँ, मैं दर्जी से अपने कपड़े सिलवाऊं, मैकेनिक है, मैकेनिक से मैं अपनी कार रिपेयर करवाऊं, तो इसे हम बोलते हैं पॉजिटिव। ठीक है, अब जैसे कि इसका हम कैसे बनाते हैं, सब्जेक्ट होगा, फिर सभी पॉजिटिव वर्ब का एक अलग अलग होता है स्ट्रक्चर। ये देखिए सेम सा ही चल रहा है वैसे तो, ये हैव आ गया, यहाँ पर गेट आ गया, फिर एजेंट जो कहते हैं। और अकेला अंतर क्या होता है कि इसमें ये वाला गेट में टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग जाती है, और हमारी जो हेल्प है इसमें हमारी क्या रहती है, मतलब कॉमन रहती है, आप लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं, ऑप्शनल रहती है हेल्प टू टू टू। तो जैसे कि आई हैड द मैकेनिक रिपेयर द कार, मैंने मैकेनिक से अपनी कार रिपेयर करवाई, इसमें आप ये समझिए, देखिए ये सब्जेक्ट है, ये हमारी वर्ब है, ये इसका ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इस हेड वर्ब का ऑब्जेक्ट है। लेकिन आप ये देखिए कि फिर यहाँ पर ये वर्ब है और ये फिर यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। एक्चुअल में आप पढ़ेंगे तो क्या निकल, इसका मीनिंग क्या निकला, आई हैड द मैकेनिक रिपेयर द कार, मैंने अपनी कार मैकेनिक से रिपेयर करवाई। अब एक बात बताइए, कार को रिपेयर किसने किया, मैकेनिक ने, तो ये फिर से क्या हो गया, डूअर हो गया, यानी कि सब्जेक्ट हो गया, और ये क्या है, हमारी वर्ब है, और ये क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है। तो इसको जब हम बनाएंगे तो क्या करेंगे हम, ये जो पार्ट रहेगा, आई हैड द मैकेनिक, ये जो कितना रहेगा, आई हैड द मैकेनिक, और हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसको हम क्या करेंगे, पहले लिख देंगे द कार। रिपेयर का क्या हो जाएगा, थर्ड फॉर्म में रिपेयर्ड बाय, आई हैड, ये जस्ट हमने थोड़ा गलत कर दिया, आई हैड का हेड हो जाएगा हमारा, सब्जेक्ट हैव है, हैव का हमने ऐड कर दिया, ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ऑब्जेक्ट हमारा क्या था, ये था। एक्चुअल जो ऑब्जेक्ट है हमारा वो ये है, तो मैंने ऑब्जेक्ट ले दिया वर्ब की, थर्ड फॉर्म जाऊंगा तो लिखा बाई, और फिर उसके बाद एजेंट, एजेंट मतलब कार किसने रिपेयर की, मैकेनिक ने, तो द मैकेनिक। सेम है हमारा गेट का, ही गॉट हिज ब्रदर टू क्लीन द रूम, उसने अपने भाई से रूम को क्लीन करवाया। तो एक्चुअल में रूम को क्लीन करने वाला कौन था, उसका भाई था, तो एक्चुअल डूअर तो क्या हुआ, उसका भाई हुआ, और फिर क्लीन क्या हुआ, रूम हुआ, तो ऑब्जेक्ट क्या है, रूम है। तो ये ही गॉट जहां कितना रहेगा हमारा, द रूम क्लीन बाय हिज ब्रदर हो जाएगा। सी मेड द बॉय स्वीप द फ्लोर, सी मेड द सी मेड द फ्लोर, जस्ट मिनट में थोड़ा भूल गया इसको, सी मेड द बॉय स्वीप द फ्लोर, उसने लड़के से फ्लोर को क्लीन कराया, तो क्या हो जाएगा, द बॉय बी मेड, बॉय से करवाया गया, टू स्वीप द बॉय बी मेड टू स्वीप बाई हर, ये बन जाएगा इसका।
द टीचर लेट द स्टूडेंट्स गो, द स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स the students be allowed to go by the teacher, the students be allowed to go by the teacher। बाकी सबके भी इनके सेम का सेम बन जाएंगे, और सब्जेक्ट रहेगा, सब्जेक्ट ये जो स्ट्रक्चर दिए हैं ये सब्जेक्ट यहाँ पर आ जाएगा, और ऑब्जेक्ट को हम पहले लिख देंगे। द सर्कमस्टांसेस कंपेल्ड हिम टू लीव, जैसे कि इसमें ये है, क्या हो जाएगा हमारा, ही वाज compelled to leave by the circumstances हो जाएगा। वैसे तो इनके ज्यादा आते नहीं है, लेकिन समझने के लिए ठीक है। ज्यादातर क्या होता है, ये हमारे लिए देखने को मिल सकते हैं किसमें, रीडिंग सेक्शन में, ठीक है। तो ये बाकी सब भी इसी तरह से बन जाएंगे। हमारा नेक्स्ट हम चलते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस। ये कंडीशनल सेंटेंसेस भी मतलब देखने के लिए ज्यादातर हमारे क्वेश्चन जो आते हैं ना, वो हमारे टेंसेस से ही ज्यादा आते हैं। दूसरा टच करता भी है एग्जाम में, किसको करता है, लेट वाले को टच करता है। बाकी ये जितना भी पोर्शन है ये ज्यादातर हमें देखने को एक कैन वाला, एक मॉडल वाला भी आ जाता है एग्जाम में, सीधा सीधा मतलब क्वेश्चन बना के जो पूछता है। और ये हमारे रीडिंग सेक्शन में हमें देखने को मिल सकते हैं, ये कंडीशनल सेंटेंसेस है। जैसे बाकी का अदर पोर्शन है, द हिंदू एडिटोरियल पढ़ते हैं और बाकी के न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो वहां पर हमें देखने को मिलते हैं। जैसे क्या होता है, देखिए पैसिव वॉइस कब बनता है, जब हमारे पास ऑब्जेक्ट होता है। कंडीशनल सेंटेंस समझते हैं, नॉर्मली ये बात तो नॉर्मली है कि पैसिव वॉइस तब बनता है जब हमारे पास ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट नहीं है तो फिर पैसिव वॉइस नहीं बनता है। कंडीशनल सेंटेंस में क्या होता है, हमारे पास दो चीजें होती हैं, एक हमारे पास क्लॉज होता है, दूसरा हमारे पास मेन क्लॉज होता है। तो हम क्या करते हैं, कंडीशनल सेंटेंसेस में जिसके पास ऑब्जेक्ट है हम उसका बना देते हैं। मान लीजिए इफ क्लॉज के अंदर ऑब्जेक्ट है तो हम इफ क्लॉज का बना देंगे। मेन क्लॉज के अंदर यदि हमारे पास ऑब्जेक्ट है तो हम मेन क्लॉज का बना देंगे। यदि दोनों के अंदर ऑब्जेक्ट मौजूद है तो हम दोनों का भी पैसिव वॉइस बना देते हैं। ऑब्जेक्ट जहां होगा पैसिव वही बनेगा, चाहे वो इफ क्लॉज हो, चाहे वो मेन क्लॉज या दोनों क्लॉजेज में हो। जैसे कि मैंने क्या लिखा, इफ यू हीट वाटर इट प्रोड्यूसेस स्टीम। अब इसमें क्या करता हूं मैं, मान लीजिए मुझे इफ क्लॉज का बनाना है, तो यहाँ पर आप देखेंगे इफ है, ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है हीट, और ये इसका ऑब्जेक्ट है वाटर, ठीक है। और इसमें भी ये सब्जेक्ट है, प्रोड्यूसेस इसकी वर्ब है, और इसमें स्टीम क्या है, ऑब्जेक्ट है। इसका मैं क्या करता हूँ, पहले इफ क्लॉज का बनाता हूँ, नेक्स्ट वाले हम क्या करेंगे, मेन क्लॉज का बनाएंगे। जैसे मैं लिखूँ इफ वाटर इज हीटेड, यदि वाटर को गर्म किया जाता है बाय यू इट, और बाकी का हम सेम का सेम लिख देंगे, प्रोड्यूसेस इट प्रोड्यूसेस स्टीम। If he invites me, I will bring the cake. If he invites me, सेम का सेम लिख दिया मैंने। I will bring the cake. The cake will be brought by, क्या हो जाएगा, me हो जाएगा। इसमें मैंने क्या किया, मैन क्लॉज को बना दिया। पहले वाले में मैंने इफ क्लॉज को बनाया, इसमें मैंने मैन क्लॉज को बना दिया। इस वाले में हम क्या करते हैं, क्या लिखा है, इफ दे ऑफर्ड मी द जॉब I would accept the offer. If they offered me the job I would, इसका हम नेक्स्ट में देखते हैं किसमें, if she had sent the mail, ठीक है। इसका देखते हैं, इसका हम देखेंगे इनडायरेक्ट और वो इनडायरेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्योंकि इसमें दो आए हैं हमारे पास। एक ये वाला आया है मी, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और द जॉब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो पहले उसको समझेंगे, फिर उसके बाद में देखते हैं इसके लिए। If she had sent the mail, I would have received the reply. If she, just a minute, she had sent the mail. If the mail, इसमें क्या करते हैं हम, दोनों का ही चेंज करते हैं। If the mail was sent by her, the reply
would have been received by me if he had written the letter I would send it. यदि मुझे if क्लॉज अकेला का बनाना हो तो क्या करूंगा, the letter if the letter had been written by him I, बाकी का सेम लिख दूंगा, I would send it। और हम चाहें तो इसका भी बना सकते हैं, क्या हो जाएगा इसका, it would be sent by me हो जाएगा इसका भी। फिर हमारा ये वाला if she knew the answer she would have told me। मैं क्लॉज में जाऊंगा, इफ क्लॉज में जाऊंगा तो लिख देता हूँ if she knew the answer I would have been told by her। ये हो जाएगा हमारा। फिर होते हैं हमारे कुछ फिक्स्ड प्रोपोजिशन के। फिक्स्ड प्रोपोजिशन में क्या होता है, फिक्स्ड प्रोपोजिशन हम ज्यादा करते हैं लिख देते हैं। कंडीशनल हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट है हमारा फिक्स्ड प्रोपोजिशन। इसमें देखिए सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा और फिर उसके बाद वर्ब के बाद प्रीपोजिशन लग जाती है, क्योंकि इसी की मतलब जुड़ा हुआ रहता है दोनों वर्ब और प्रीपोजिशन। और फिर ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट को पहले लिख देंगे, बी वर्ब बी फॉर्म आ जाएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रीपोजिशन और फिर उसके बाद बाई प्लस सब्जेक्ट। जैसे मैंने लिखा लाफ्ड एट है, लाफ्ड एट क्या एक फिक्स्ड प्रीपोजिशन है, ही लाफ्ड एट मी, उसने मेरा मजाक उड़ाया। इसका कैसे बनाऊंगा, आई वाज लाफ्ड एट बाय हिम। She looks after the baby, वह बच्चे की देखभाल करता है, तो कैसे लिखेंगे, the baby is looked after by her, they are looking at the painting, the painting is being looked at by them। यहाँ पर आप देखिए कि जो प्रपोजिशन है फिक्स्ड प्रोपोजिशन उसको भी नहीं हटा गया और बाय का भी यूज किया है। तो फिक्स्ड प्रोपोजिशन में यही होता है, जो उसकी प्रपोजिशन होती है फिक्स्ड उसे नहीं हटाते और उसके बाद बाय का भी यूज करते हैं। जैसे कि लिसन टू है, वी लिसन टू म्यूजिक, म्यूजिक इज लिसन टू बाय अस। डिपेंड ऑन है, डिपेंड ऑन क्या हो जाएगा, ही कैन बी डिपेंडेंट he can be dependent on you हो जाएगा हमारा। फिर उसके बाद रिलाई है, एग्री टू है, सेंड फॉर है, कॉल ऑन, स्पीक टू, थिंक अबाउट, रेफर टू, इंसिस्ट ऑन, इन सभी के सेम इसी तरह से बन जाते हैं, कोई डिफरेंस नहीं होता है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम। देखिए हमारे पास यदि दो ऑब्जेक्ट हो, एक सेंटेंस है और उस सेंटेंस के अंदर हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हैं, एक है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, दूसरा है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो इसका हम क्या करेंगे, दो तरीके से बना लेंगे, या एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले ले आते हैं और या फिर हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले ले आते हैं। जैसे मैंने लिखा, जैसे कि हमारे पास ये है इनडायरेक्ट जो ऑब्जेक्ट जो होता है वो हमेशा कोई पर्सन होगा, कोई एनिमल होगा। जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो हमेशा कोई थिंग होगी, कोई ऑब्जेक्ट होगा, कोई एक्शन होगा या इन्फॉर्मेशन होगा। जैसे मैंने लिखा सी गेव मी अ बुक। अब मैं इसमें क्या करूं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले ले आऊं, यानी कि मी का क्या हो जाएगा, आई वाज गिवन अ बुक बाय हर। और इसमें हम क्या करते हैं, एक दूसरा तरीका ये भी है कि हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को आगे ले आते हैं, यानी कि आ बुक वाज गिवन। अब एक बात बताइए कि इस बुक का रिसीवर कौन है, मी था, इस बुक का रिसीवर मी था। तो रिसीवर जब रिसीवर को हमें शो करना हो तो किस प्रोपोजिशन का यूज करते हैं, टू प्रोपोजिशन का। अ बुक वाज गिवन टू मी बाय हर हो जाएगा। ही
टोटस इंग्लिश। इसी तरह इसका बनाते हैं, इसका बी लिख देते हैं, बी वी वर टॉट इंग्लिश वाई एम इंग्लिश वाज टॉट टू अस बाय हिम। ये हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है हमारा दैट क्लॉज। दैट क्लॉज में कितना है, ये इतना है। देखिए दैट क्लॉज में क्या होता है कि हमारे पास वर्ब से वर्ब होगी, फिर उसके बाद दैट क्लॉज दैट आएगा, फिर उसके बाद एक पूरा क्लॉज क्लॉज आ जाएगा। क्लॉज मतलब सब्जेक्ट और वर्ब का एक कॉम्बिनेशन हो। जब सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट तीनों आ जाते हैं उसे हम बोलते हैं सेंटेंस। जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब होता है उसे हम बोलते हैं क्लॉज। जैसे कि क्या है, सब्जेक्ट है, फिर उसके बाद वर्ब है, आप देखिए, फिर दैट है, फिर उसके बाद एक क्लॉज आ जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए पीपल एक सब्जेक्ट है, से यहाँ पर वर्ब है, और दैट क्या है, एक कनेक्टर है, और यहाँ पर पूरा पूरा एक क्लॉज है। इसका यदि बनाना हो तो हम क्या करेंगे, देखिए पीपल जो है कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनको लिखना इंपॉर्टेंट नहीं होता, तो उन्हें हम क्या करते हैं, हटा रिप्लेस कर देते हैं। पीपल से दैट ही इज ऑनेस्ट। अब इसका बनाना हो तो क्या करेंगे हम, इट इज सैड, इट इज सैड दैट, बाकी का क्लॉज यहाँ पता लिखेंगे, ही इज ऑनेस्ट। एक एक सीधा तरीका ये होता है। एक ये है कि हम क्या करें कि दैट क्लॉज का ये जो सब्जेक्ट है इसे आगे ले आए। इससे क्या होगा कि हम किस पर, पर्सन पर फोकस करेंगे। जैसे कि इसको यदि हम बनाना तो क्या हो जाएगा, ही इज सेड। अब मैंने इज क्यों लगाया, वॉज क्यों नहीं लगाया, क्यों, क्योंकि यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर वर्ब जो है क्या है, यहाँ पर हमारी जो वर्ब है वो क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। इस वजह से ही इज सेड टू बी ऑनेस्ट हो जाएगा इसका। पीपल से दैट ही इज ऑनेस्ट। सब्जेक्ट वर्ब दैट प्लस ये सब्जेक्ट आ जाएगा इसका, एज आवाज टू बी कॉम्प्लीमेंट। इसका ही इज सैड टू बी ऑनेस्ट। इसका सेम टू सेम ही हो जाएगा। पीपल बिलीव दैट शी स्टॉल द मनी। क्या हो जाएगा, सी इज बिलीव्ड टू। अब एक बात यहाँ पर आप देखिए कि क्या है, स्टॉल यानी कि पैसा तो चुरा लिया गया। हमारे पास एक तो प्रेजेंट इन्फिनेटिव और एक परफेक्ट इन्फिनेटिव। परफेक्ट इन्फिनेटिव क्या शो करता है कि काम कंप्लीट हो चुका है, यानी काम फिनिश हो चुका है। तो सी इज बिलीव्ड टू हैव स्टोलन मनी, ये बन जाएगा। पीपल से दैट ही इज वर्किंग हार्ड, ही इज सैड टू बी, he is sad, he is working hard, to be being worked hard। आई थिंक इसका यही बनेगा। जस्ट मिनट में एक बार चेक कर लेता हूँ। नहीं, being नहीं आएगा, he is sad to be worked hard हो जाएगा इसका। फिर परफेक्ट वाला रहेगा, people know that she has finished the work, she has, she is known to have finished the, इसका वर्क हो जाएगा। सब्जेक्ट इज एम आर, वर्ब की थर्ड फॉर्म टू हैव बीन थर्ड फॉर्म। ये पैसिव है क्योंकि द कार वाज स्टोलन है, इस वजह से हैव बीन
स्टोलन हो जाएगा। पीपल से दैट द कार वाज स्टोलन, इट पीपल है तो इट इज सैड, इट इज सैड दैट द कार वाज स्टोलन। इसका इस तरह से ही बना सकते हैं हम। इसका इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, कुछ वर्ब्स है जैसे कि सी है, हेयर है, वॉच है, नोटिस है, फील, ऑब्जर्व के साथ एक्टिव में वेर इन्फिनिट आता है, लेकिन पैसिव में टू इन्फिनिटिव आता है। इसको रहने देते हैं, इसके थ्योरी देखते हैं। देखिए, यदि डूअर अननोन है तो हम क्या करेंगे, एजेंट को नहीं लिखते हैं। जैसे समवन है, इम्पोर्टेंट नहीं है, समवन स्टोल माय पर्स वाज स्टोलन, इतना ही ठीक है। और यदि हमारा डूबियस डूअर ऑब्वियस है, पता है, तब भी हम बाई के बाद डूअर को नहीं लिखते हैं। जैसे पुलिस अरेस्टेड द थीफ, थीफ को कौन अरेस्ट करेगा, पुलिस ही अरेस्ट करेगी, तो इस वजह से यहाँ पर बाई पुलिस लिखना जरूरी नहीं है। यदि डूअर अनइम्पोर्टेंट है तब भी हम बाई के बाद डूअर नहीं लिखते हैं। पैसिव वॉइस कब नहीं बनता, यदि हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं है तो पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। पैसिव वॉइस बनने का रूल क्या होता है कि ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है। पैसिव वॉइस बनने के लिए ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है। यदि हमारे पास ऑब्जेक्ट होगा तो पैसिव वॉइस बनेगा। इंट्रांजिटिव वर्ब होती है जैसे कि स्लीप है, गो है, कम है, लाफ है, डाई है, अराइव है, हैपन है, ये क्या होती है, इंट्रांजिटिव वर्ब होती है। इंट्रांजिटिव वर्ब मतलब एक ऐसी वर्ब जो अपने बाद ऑब्जेक्ट नहीं लेती है, उन्हें हम बोलते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब। जो बिना ऑब्जेक्ट के ही अपना मीनिंग कंप्लीट करते हैं उन्हें हम बोलते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब। तो ये जो इंट्रांजिटिव वर्ब होती हैं, इन वर्ब के साथ हम पैसिव वॉइस नहीं बनता है। पैसिव वॉइस क्यों नहीं बनता, क्योंकि पैसिव वॉइस बनाने के लिए हमारे पास ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है। नो ऑब्जेक्ट नो पैसिव वॉइस। कुछ स्टेटिव वर्ब्स होती हैं, लिंकिंग वर्ब जैसे कि बी है, बिकम, सीम, अपीयर, लुक, फील, टेस्ट, स्मेल। ऐसी वर्ब जो स्टेट को, क्वालिटी को, रिलेशनशिप के ऑनरशिप को बताती है, उनका पैसिव वॉइस भी नहीं बनता, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट की तरह काम नहीं करती। ये केवल पोजीशन को दिखाती है, बिलोंग टू है जैसे कि, तो ये क्या बताती है, स्टेट को बताएंगी, क्वालिटी को बताएंगी, रिलेशनशिप को बताएंगी, ऑनरशिप को की बात करती है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ऑब्जेक्ट होते हैं जैसे माई सेल्फ, हिमसेल्फ, हरसेल्फ। जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक ही व्यक्ति होता है तो हम पैसिव नहीं बनता उसका भी। कुछ जिरंड है, जिरंड है इन्फिनिटिव, इनका पैसिव नहीं बनता। क्यों, क्योंकि ये टू वो जो है ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है, मतलब कॉम्प्लीमेंट होता है। और हमें पैसे बनाने के लिए किसकी, ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है, तो ये ऑब्जेक्ट नहीं होता, ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है। ये एक्चुअल में क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट होता है। इस वजह से इसका भी हम पैसिव नहीं बनाते। पैसिव वॉइस बनाने के लिए क्या ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है। ऑब्जेक्ट है तो पैसिव बनेगा, नहीं है तो नहीं बनेगा। तो आज की क्लास में हमारा इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, फिर तब तक पढ़ते रहिए।